ट्रेड और लॉजिस्टिक्स, क्योंकि जैसे कुछ पेरिशेबल आइटम्स हैं उनकी मूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन में करवानी है, रोड ख़राब है, जो चीज़ जिनकी शेल्फ लाइफ ही 2 दिन या 1 दिन है, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज, खासकर डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, तो वो किस तरीके से आपने चैलेंज को ओवरकम किया? देखिए, जब ये नेशनल हाईवे की विजन पॉलिसी बनी भारत सरकार की, उसमें एक बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का। अब लॉजिस्टिक्स कॉस्ट क्या होता है, जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज चाहे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाहे इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे पोर्ट तक उनकी एक्सेसिबिलिटी है। जिस पोर्ट के ऊपर भी वहाँ उनको जो टाइम लगता है शिप में कंटेनर को वहाँ पहुँचना, क्लियरेंस होना, शिप में लोड होना, फिर वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचना, या इंपोर्ट किया हुआ सामान उसमें शिप में से डीबोर्ड होना और उसके बाद में हिंटरलैंड में वो पहुँचना। ये जो सारी प्रोसेस है जिसको हम उसमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, जो कि नितिन गडकरी जी ने भी बोला कि प्राइमरी चैलेंज ये लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो 2014 में हमारा जो ग्लोबल लॉजिस्टिक कॉस्ट का एवरेज था वो लगभग 12% का था। कुछ बहुत एडवांस इकोनॉमीज जो थी वो 8-10% तक भी अपनी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कॉम्पिटिटिव बना पाई थी, लेकिन इंडिया का एवरेज लॉजिस्टिक्स कॉस्ट लगभग 18% था। तो हमारे बिजनेसेस जो है वो डे 1 से एट द बिगिनिंग ऑफ द बिजनेसेस दे वर 6% एट लॉस, दे वर नॉन कॉम्पिटिटिव बाय 6%। अब ये इतना बड़ा फैक्टर होता है जब आप हमारे देश की गुड्स और सर्विसेज को, हमारे प्रोडक्ट्स को, हम चाहते हैं कि हमारे देश का उद्योग ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बने, हम चाहते हैं वो ग्लोबल प्रोडक्ट से कम्पीट करे, ग्लोबल सर्विसेज से कम्पीट करे, लेकिन अगर उनको 6% ज़्यादा कॉस्ट लग रही होगी तो वो कैसे कम्पीट कर पाएंगे। तो मुझे लगता है एक बड़ा विजन रखा गया था लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को वो कम करने और उसके लिए एक पूरा भारतमाला प्रोग्राम जो बना, उस भारतमाला प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट ये था कि जिसमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना। इसलिए सारे पोर्ट्स की इवैक्यूएशन और इजी एक्सेस के लिए पोर्ट लेड सारे डेवलपमेंट की गई, सारे पोर्ट को एक्सेस नेशनल हाईवे से एक्सेस दिया गया, पोर्ट की इवैक्यूएशन फास्ट हो इसलिए वहाँ स्पेशल इस प्रकार के नेशनल हाईवे की ग्रिड कनेक्टिविटी उसकी बनाई गई। जहाँ जहाँ लगभग 90 लोकेशंस ऐसे थे जहाँ पे हमारे मूवमेंट, जैसे जो कॉरिडोर्स है हमारे बड़े कॉरिडोर्स, चाहे आप दिल्ली कन्याकुमारी कहिए या मुंबई कलकत्ता कहिए, या ऐसे जो बड़े कॉरिडोर्स थे जो पूरे देश को हमारे कॉरिडोर्स, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स है, उस पर लगभग 90 जगह पे बॉटल नेक्स थे। किसी शहर में जाम लगता है, कहीं बाईपास नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, ऐसे 90 लोकेशंस को आइडेंटिफाई करके उसके बॉटल नेक्स को दूर किया गया भारतमाला परियोजना में, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि हमारी गुड्स और सर्विसेज की मूवमेंट है वो बहुत एफिशिएंट हो गई, और आज हम कह सकते हैं कि हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ये ऑलमोस्ट ग्लोबल एवरेज के आसपास आ गई है जी। तो हमारे बिजनेसेस के लिए कॉम्पीट करने के लिए हम ये नहीं कह सकते कि एक आदमी के पैर में 10-12 किलो का वजन बांधो और दूसरे आदमी को बिना वजन के दौड़ाओ, तो नॉन कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन नहीं करा सकते आप। तो हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हमारे देश के लिए बहुत बड़ा कंपोनेंट प्ले करती है, और इसमें केवल हाईवेज नहीं, उसमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा रोल है, और इसलिए हमारे पोर्ट एफिशिएंट कर किए गए सागरमाला योजना के तहत, लेकिन उसकी एफिशिएंसी तभी बढ़ सकती है जब उसका इवैक्यूएशन फास्टर होगा। तो वहाँ हाईवे की कनेक्टिविटी बनाई गई या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से रेलवे की कनेक्टिविटी पोर्ट्स को इम्प्रूव किए गए, तो ऐसा मल्टी मॉडल एफर्ट हुआ जिसमें हाईवे ने एक अपना बड़ा रोल प्ले किया, जिसके कारण लॉजिस्टिक्स बहुत कॉम्पिटिटिव हुआ। और केवल उतना नहीं हुआ, तो हाईवे के अराउंड लॉजिस्टिक्स पार्क्स का ग्रोथ हो रहा है, हब एंड स्पोक मॉडल में शहरों के बाहर इस प्रकार के लॉजिस्टिक्स पार्क्स का विकास हो रहा है, जिसके कारण हमारे लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी बढ़े, हमारे शहर डिकंजेस्ट हो, वहाँ की जो ट्रैफिक जैम के चैलेंजेस है उसको दूर किया जाए। आज हम सब लोग, खास करके नोएडा दिल्ली के लोग अनुभव कहते हैं, आज दिल्ली से मेरठ जाना 40 मिनट में पॉसिबल है, बिल्कुल। और हम सब लोग इतने साल से दिल्ली में रह रहे हैं, इट वाज अनइमेजिनेबल। 80 किलोमीटर के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगता था। मेरठ पहुंचते पहुंचते मुझे याद है सब लोग मोदी नगर में एक बार रुकते थे और शिकंजी पीते थे। आज दिल्ली से निकलने के बाद मेरठ घर पहुंच के ही लोग पानी पीते, इतना एक्सेस उसका ईजी हुआ। या ईस्टर्न पेरीफेरल बना दिल्ली के अराउंड, जिसके कारण दिल्ली में आने वाली ट्रकों की 25% संख्या कम हो गई, क्योंकि वो जो पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल उस तरफ से मुंबई की तरफ जाने वाली जितनी ट्रैफिक थी और मेजर गुड्स ट्रैफिक थी, उनको दिल्ली होके जाना पड़ता था, जिसके कारण दिल्ली में कंजेशन होता था, पोल्यूशन होता था, ट्रक ऑपरेटर्स को टाइम ज़्यादा लगता था, 3-3, 4-4 घंटा एक्स्ट्रा उनको लगता था। आज वो 25-30 मिनट में या 40 मिनट में ईस्टर्न पेरीफेरी के माध्यम से दिल्ली के बाहर ही बाहर मुंबई की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो मुझे लगता है इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ग्रोथ हुआ उससे लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी बढ़ी
और हमारे बिजनेसेस ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बने। और वैभव जी एक बात बताऊंगी मैं आपको, इंटर स्टेट ये जो मूवमेंट होता है जो प्रोडक्ट्स का, और मैं जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स मैंने बोला अभी साल भर पहले मेरी किसी से चर्चा हो रही थी तो उन्होंने बोला कि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, पहले हमें दिक्कत होती थी अपने ये जो प्रोडक्ट्स को की मूवमेंट कराने में, क्योंकि हमारा सामान पेरिशेबल सामान होता था, वो ख़राब हो जाता था प्रोसेस में। लेकिन अब क्योंकि ये एक्सप्रेस वेज बन गए, हाईवेज इतने हमारे अच्छे, मतलब एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, तो जिससे कि हम लोगों को इतनी आसानी हो गई है चीज़ों को एक्सेस कराना। मतलब जहां हमको दो दिन लग जाते थे चीज़ों को एक्सेस करने में, वहां चंद कुछ घंटों में, 8 से 10 घंटों में हमारे पास सामान पहुंच जाता है। 2 उदाहरण बताऊंगा। आपने पेरिशेबल आइटम्स का बिल्कुल सही कहा। जलगांव आप सबने नाम सुना होगा, महाराष्ट्र में केलों के लिए बड़ा प्रसिद्ध जाना जाता है, केले वहाँ के बहुत फेमस है। तो जलगांव से मुंबई का सड़क अच्छा बनने के कारण उनका प्रोडक्ट जो है, केला जो है, वो 7 घंटे में मुंबई के मंडी में पहुंचने लगा और उसके कारण पूरी दुनिया में, देश में डिस्ट्रीब्यूट होने लगा। जी। अब उसकी क्या यूनिकनेस है, अगर केले पे एक काला दाग पड़ता है तो उसकी प्राइस 70% गिर जाती है। इमेजिन करिए कितना बड़ा इम्पैक्ट है लॉजिस्टिक्स का जी। हमारे किसानों पर, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले नेटवर्क पर। दूसरा एक उदाहरण आपको बताता हूँ, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कहाँ कहाँ इम्पैक्ट करती है। जो ट्रक सामान लेकर इधर उधर गुड्स और सर्विसेज का करते हैं, वो ट्रक जब घूमते हैं, दिल्ली से मुंबई जाते हैं, मुंबई से चेन्नई जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, तो उनका पर किलोमीटर टायर का बर्नआउट होता है। उसकी एक कॉस्ट है जी, पर किलोमीटर, क्योंकि टायर घिसेगा तो बर्नआउट होगा जी। तो 2014 में मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था, ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन की, लॉरी ऑपरेटर्स वालों की। तो वहाँ उन्होंने मुझे ये डेटा बताया कि 2014-15 में उनका 26 पैसा पर किलोमीटर टायर बर्नआउट कॉस्ट था, जो आज गिरकर 16 पैसा हो गया है। टायर बर्न पर किलोमीटर बिकॉज ऑफ द यूसेज जी। वो कॉस्ट उनका एफिशिएंसी ऑफ रोड बढ़ने के कारण इतना कम हो गया है। अगर उनका कॉस्ट कम हुआ तो गुड्स और सर्विसेज ले जाने की उनकी कॉस्ट कम हुई, वो उनकी कम हो गई तो हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी। तो ऐसे छोटे छोटे मुद्दों से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का इम्पैक्ट आता है, जो हमें रूटीन नज़र में शायद पता भी नहीं चलता, और लेमैन को पता भी नहीं चलेगा कभी भी। जब तक हम इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे तो लेमैन को पता नहीं चलेगा कि लॉजिस्टिक्स में कौन कौन से कॉस्ट जुड़े हुए होते हैं जो उसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं।